सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, क्योंकि फाइनली नीलम ने सुन ली है मलिष्का और बलविंदर की बातें। जी हाँ, अब उसे पता चल गया है कि मलिष्का जो माँ बनने वाली है वह आरश्य के बच्चे की नहीं, बल्कि बलविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह गुस्से में मलिष्का से फोन छीनकर उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और सबक सिखाती है। लेकिन यह सब हुआ कैसे और सच सामने कैसे आया, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि असल में लक्ष्मी घर पर नहीं आई होती, क्योंकि उसने साफ साफ मना कर दिया था कि अब वह दोबारा इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि सबने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। इसके बाद वह चाची के घर पर होती है। वहां अब बच्चे पारो और रोहन भी पहुंच चुके हैं। दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे हैं। इसी वजह से पारो आज नीलम से बदतमीजी तक कर जाती है। नीलम कहती है कि लक्ष्मी नहीं आएगी, जिसके बाद मलिष्का गुस्से में कहती है कि बार बार लक्ष्मी का नाम मत लो, वो अब कभी नहीं आएगी। आर्शी यह सुनकर गुस्सा करता है और कहता है, बच्चों से इस तरह कैसे बात कर रही हो तुम मलिष्का? इस पर मलिष्का कहती है, हाँ, बच्चों मतलब शादी में नहीं आएगी वो। इसके बाद पारो बहुत गुस्सा हो जाती है और नीलम से कहती है, पक्का आपने ही मम्मा को कुछ बोला होगा, क्योंकि मम्मा कभी किसी से लड़ाई नहीं करती। अब सभी पारो को समझाने लगते हैं, लेकिन वह रोने लगती है। पारो और रोहन दोनों जिद करते हैं कि वे अपनी लक्ष्मी माँ के पास जाएंगे और सच में वे चले भी जाते हैं। अब पूरा परिवार उन्हें वापस लाने के लिए चाची के घर पहुंचता है। नीलम को अब बच्चों की वजह से लक्ष्मी को घर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अब उस घर में नहीं रहेंगे। अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मलिष्का का भांडा फूट गया है और नीलम ने फ़ोन पर सारी बातें सुन ली हैं, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी भी घर लौटने वाली है। मलिष्का जब बलविंदर से बात कर रही होती है और कहती है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के पिता तुम हो बलविंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे फ़ोन करके परेशान करोगे, तो पीछे खड़ी नीलम के पैरों तले फिर से ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मलिष्का ऐसा कुछ कर सकती है। शालू और लक्ष्मी की बातें सच साबित होती हैं और अब सच सामने आ ही गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मलिष्का कैसे नीलम को मनाने की कोशिश करती है। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।